देखिए, गया शहर शिक्षा के क्षेत्र में तो अब जहाँ पर बुद्ध की धरती में संघ लोक सेवा आयोग में भी मगध यूनिवर्सिटी के लोग कई उससे जुड़े रहे। मैं व्यक्ति काउंसलर था, जमील अख्तर जो मेरे इंस्टीट्यूट को लगभग 8 साल चलाया और उसका पूरे पेपर में भी गया, मैं चारों तरफ नाम। तो मेरा काउंसलर था, उसने आईएएस का इंटरव्यू गया सर से दिया था। अच्छा। और 16 में सारे अखबार में, बड़े बड़े पेज में, हिंदुस्तान दैनिक जागरण, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर कम से कम 10,000 टीचर आ चुके होंगे। अच्छा जी। तो अब और उतने ही जा चुके होंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा ऑनलाइन में पेज गिरा, और इसलिए कि एक बिहार पुलिस का भी सिपाही का भी बच्चा मेरे यहाँ पढ़ ले और एक डीएसपी का भी बच्चा पढ़ ले। और गया इतना हम में लोग ज्ञान सर को कौन नहीं जानता। शिक्षा की बात हो और ज्ञान सर का नाम ना हो ही नहीं सकता। और कितने बच्चे यहाँ से पढ़कर सिविल सर्विसेज में और बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी जा चुके हैं। और इस वक्त मैं खुद सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे साथ ज्ञान सर हैं। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि शिक्षा की बात करते हैं और कहीं ना कहीं अपने शहर के बारे में सोचते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन रहता है शिक्षा को लेकर के गया शहर के बारे में? देखिए, गया शहर शिक्षा के क्षेत्र में तो अब जहाँ पर बुद्ध की धरती हो और जो मगध की राजधानी के रूप में राजगीर जाना गया हो, जहाँ पर पूरे दुनिया को घूमने के बाद भारत में भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की हो, तो शिक्षा का बीजारोपण तो वहीं से शुरू हो जाता है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी बुद्ध की। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो गया शहर शिक्षा में काफ़ी आगे रहा है। शुरू से गया कॉलेज एक ऐसा संस्थान था जो कि यूनिवर्सिटी के लेवल को टक्कर दिया कॉलेज रहते हुए भी। रैंकिंग में कभी इंटरनेशनल रैंकिंग में भी, नेशनल रैंकिंग में भी गया कॉलेज का काफ़ी स्थान रहा। यहाँ से कई लोग निकल के भारत और विश्व के कई जगहों पर प्रतिष्ठित रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र शुरू से ही आगे रहा। कई राज्यों के मैं आपको बता रहा हूँ कि डीजीपी रहे हैं जो रिटायर हो चुके, 2-3 डीजीपी आप इस क्षेत्र के 500 मीटर के अंदर में आप ऐसे 2-3 डीजीपी हैं जो अलग अलग स्टेट में रहे। एक नूतन नगर में है, एक आपको यहाँ से 100 मीटर जो फ्रंट पर वहाँ है, फिर एक गया कॉलेज के मोड़ पर। तो आपको 500 के मीटर में 3 लोग तो मिल जाएंगे जिनके परिवार के लोग जो यहाँ से पढ़े लिखे और दूसरे दूसरे राज्यों में डीजीपी के पद पर है। विज्ञान के क्षेत्र में और आपको यूपीएससी के भी बता रहा हूँ कि यूपीएससी के भी बोर्ड मेंबर में, संघ लोक सेवा आयोग में भी मगध यूनिवर्सिटी के लोग कई उससे जुड़े रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो बताया कि हम लोग आईएएस का पेपर सेट करते थे, क्वेश्चंस करते थे, जब उनका ये समय खत्म हो गया तो लगातार ये शिक्षा के क्षेत्र में रहा। यहाँ भी अंग्रेजों के समय से जब हमारे पास जब वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, जब शिक्षा के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी में काम किया जा रहा था, तो उस समय भी आप कई स्कूल देखेंगे तो 1916, 1929, 1886 तक की स्कूल इस गया जिला में मैंने खुद देखा है। परैया में एक विद्यालय है, वहाँ पर भी है 1876 का। नारद आपको 1937 का है। कई ऐसे जिला स्कूल है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र हमेशा से आगे रहा और प्रतिभा की कमी नहीं रही। हर क्षेत्र में ईश्वरों से लेकर और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तक रहा है। वर्तमान शिक्षा की अगर बात करें और खास तौर से जिस चीज की आप तैयारी कराते हैं, हालांकि बच्चे यहाँ पे आकर के एसएससी सीजीएल वगैरह भी करते हैं, लेकिन आपका जो मेन फोकस मैं जहां तक जानता हूँ सिविल सर्विसेज रहता है ना। तो सिविल सर्विसेज के जो बच्चे यहाँ पे आते हैं और कहीं ना कहीं उनके माइंड में फिर से डाउट क्रिएट होता है, फिर पलायन कर जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, गया में जो बच्चों को +2 एजुकेशन के संदर्भ में वो दो तीन तरह के ट्रेंड पाया जाता है। सबसे पहला ट्रेंड है कि जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में, या वो अच्छे फैमिली से हो या फिर इकोनॉमिकल रूप से वीकर हो, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे अच्छे हैं उनका पहला झुकाव नीट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद कुछ बच्चे तो उसमें बहुत अच्छे कर जाते हैं, लगभग 20%, 30%। उसके बाद जो बच्चे रुक जाते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कि हम क्या करें। क्योंकि यहाँ पर बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सब चीज़ों की कमी है, तो कुछ बच्चे कॉमर्स लेके जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि एसएससी रेलवे में आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉमर्स होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमर्स की पढ़ाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में कॉमर्स के जब बच्चे पढ़ते हैं तो फिर उनको एसएससी रेलवे की तरफ। और गया में तो उस तरह का कुछ ऑप्शन भी नहीं दिखता है कॉमर्स वाले बच्चों के। हाँ, नहीं, 1-2 टीचर यहाँ अच्छे हैं कॉमर्स के, लेकिन क्या होता है कि बच्चे कॉमर्स करते करते फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, तो फिर वो आर्ट्स लेते हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं। तो अब यहाँ से बच्चों का ट्रेंड चेंज होता है। तो अब ऐसे बच्चे जो साइंस स्ट्रीम्स रहे, जो बहुत अच्छे नहीं कर पाए, या कॉमर्स रहे, तो उनका झुकाव एसएससी की तरफ होता है, गया जैसे शहरों में मेनली। अब हम लोगों ने यहाँ पर आकर प्लेटफॉर्म दिया बीपीएससी सिविल सर्विसेज की। तो आपको बता दें कि गया में एक मेरा काउंसलर था, जमील अख्तर, जो मेरे इंस्टीट्यूट को लगभग 8 साल चलाया और उसका पूरे पेपर में भी गया, मैं चारों तरफ नाम। तो मेरा काउंसलर था, उसने आईएएस का इंटरव्यू गया सर से दिया था। अच्छा। और 16 में सारे अखबार में, बड़े बड़े पेज में, हिंदुस्तान दैनिक जागरण, प्रभात खबर,
तो वो मेरा काउंसलर था, 4,000 5,000 रुपये उस समय देते थे, क्योंकि मेरे शुरू में हुआ था। तो वो आईएएस का इंटरव्यू दिया, वो भी विदाउट ऑप्शनल। और आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, टीना डाबी जो आईएएस के फर्स्ट रैंक थी, अच्छा। उनके दोनों पेपर को मिला दीजिए तो हमारे स्टूडेंट का जमील अख्तर का दोनों पेपर उनसे ज्यादा मार्क्स था। अच्छा जी। फर्स्ट रैंक, इंडिया की फर्स्ट रैंक, उनका अभी मार्कशीट मेरे पास है दोनों लोग का। लेकिन वो ऑप्शनल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, डिसाइड नहीं कर पाए थे, सोचे नहीं थे कितना अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। तो फिर इंटरव्यू के बाद वो 26 नंबर से यूपीएससी से बाहर हुए। यहाँ पोटेंशियल है। अब बता रहे हैं कि जो आपका प्रश्न था कि बच्चे फिर आपको कैसे पलायन यूपीएससी क्यों करते हैं? के, देखिए अब मेरे पास बच्चे आते हैं, तो पहले मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनका एम ही क्लियर नहीं होता है। अच्छा। वो सोचते हैं कि एसएससी रेलवे, फिर उन्होंने बोर्ड देखा, अवेयरनेस है तो यूपीएससी की तरफ आते हैं। 16 के पहले यूपीएससी के बच्चे ज्यादा आते थे। अब चूंकि गया शहर में बेसिकली बाइलिंगुअल चलती है क्लासेस, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, तो अब जो छोटे शहर में बच्चों को ये लगता है कि मैं यूपीएससी नहीं कर पाऊंगा, मैं बीपीएससी कर लेता हूँ। तो जनरली उनका 95% बच्चों की इंक्वायरी और जो क्लास में आते हैं हमारे पास, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और ऐसा कोई साल नहीं रहा कि जब 6 7 8 बच्चे हमारे यहाँ से बीपीएससी में सेलेक्ट न हो, आगे पीछे मिला के। हमेशा तो बीपीएससी का रिजल्ट हम हमेशा देते। इस बार भी 69 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया, सम्राट ने क्रैक किया उसको, 2-3 लोगों ने और क्रैक किया, मैंने फेसबुक पर डाला। रिजल्ट के आधे घंटे 1 दिन बाद ही आके क्लासरूम में वो मिला। ये सब चीजें बीपीएससी के लिए बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत उर्वर भूमि है। और एसएससी रेलवे में तो हजारों बच्चे निकले, उसको काउंट ही नहीं कर सकते। इस बार टीचर का जो हुआ था टीआरई एग्जाम, लगभग 15 से 1600 बच्चा मेरे यहाँ से टीचर में सफल हुआ। 300-400 को तो मैं स्टेटस लगाया था केवल। तो पोटेंशियल बहुत है। 5 वर्ष पहले कुछ ऐसी दुर्घटना घटी पूरे विश्व भर में, कोरोना आ गया, सब लॉकडाउन में चले गए। उसका एक अनुभव मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए थे, तो वो अनुभव कैसा रहा? फिर ऑनलाइन आने के बाद फिर उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए? और अभी आप उसको मतलब उसके बारे में बताइए कि पहले आप आए वहां पे, फिर उसको डिसकंटिन्यू किए और फिर से कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन के क्लासेस में आ गए। तो देखिए, थोड़ा सा एक नया टेक्नोलॉजी है और ऑनलाइन कोरोना के काल में वरदान था। और जहां तक ऑनलाइन क्या, जो पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी ये ऑनलाइन बहुत बढ़िया है कि उनके तक चीजों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन का दो रूप हुआ कि एक तो वहां से बच्चों को रिमोट एरिया तक उनको क्लासेस मिलती गई, उनको चीजें मिलती गई, वो लोग वो पढ़ते गए, तो वहां तक पहुंच हुआ। लेकिन एक दूसरा भी चीज है कि अब ऑनलाइन में क्या हुआ कि जब ऑफलाइन जब क्लासेस ऑफलाइन की खुल गई, तो इस तरह से फीस स्ट्रक्चर किया गया कि एजुकेशन जो गांव-गांव तक था, डिस्ट्रिक्टलाइज था। अब क्या कम फीस में, अब जो बच्चे कार से आ रहे हैं वो भी 449 में पढ़े, वो भी 2000 में पढ़े। तो इसमें क्या होगी, मतलब इतना फीस सस्ता रख के कॉन्सेंट्रेशन कर दिया। जो जैसे आप गाँव में परैया कस्ठा में जो बच्चे 200 रुपया महीना में पढ़ रहे थे या वहाँ के टीचर पढ़ा रहे थे, एक रोजगार का उनके लिए साधन था। ऐसे कुल मिलाकर 10 लाख टीचर जरूर होंगे जिनको ये सब रोजगार देते थे। तो सबसे पहला 2 चीज हुआ, एक तो रिमोट एरिया तक ये पहुंच होने से लगभग 10 लाख परिवार में बेरोजगारी भी आई, करोड़ों बच्चे तक ऑनलाइन चीजों की सुविधा भी, और कई लोग नीट में निकाल भी रहे हैं जिनको पैसा नहीं था, वो 3000-4000 रुपए में चीजें पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से थोड़ी चीजें क्या हुई कि चीजें जब एक जगह कंसंट्रेट हुई, तो वहां से चीजों में थोड़ा, अभी ऑनलाइन में हम ये प्रॉब्लम एक चीज फेस कर रहे हैं कि जो बच्चे एवरेज हैं वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा नहीं लग रहा है, प्लेटफॉर्म तो अच्छे लेकर के आए, मार्केटिंग पे टिके रहे कुछ दिन, लेकिन उनके पास कोई कंटेंट रिसोर्सेज नहीं था, धड़ाम से गिर गए हैं। जैसे एग्जांपल ले भी सकते हैं बायजूस, धड़ाम से गिर गया। खुद अनअकैडमी पर, वो भी धड़ाम से गिर गया। अनअकैडमी पर मैं था, और वहां जैसे होता है कि वहां पढ़ाया, अच्छा भी किया, काफी अनअकैडमी अच्छा भी की, लेकिन उनकी कुछ कमियां थी इंटरनल, जिसको वो सुधार करने में, या हम लोग बताते तो समझ पाने में सफल नहीं होते थे कि उनका जो मेन बॉडी था वो टीचर से कहीं कनेक्ट नहीं था। एक गैप था, मार्केटिंग टीम और ऊपर की टीम और नीचे की टीम। तो होता था कोई यूट्यूबर भी है, उसके फॉलोअर हैं अगर चैनल पर, वो शिक्षा का छोटा मोटा, उसको भी लोग उठा के लेके आ जाते थे। मतलब किसी को भी टीचर, मतलब आप अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर कम से कम 10,000 टीचर आ चुके होंगे, तो अब और उतने ही जा चुके होंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा ऑनलाइन में क्रेज गिरा और उसमें डाउनफॉल हुआ संस्था का। जबकि अनअकैडमी निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लेके आई थी। अभी सिविल सर्विसेज अनअकैडमी का मृणाल पटेल इस अफसर हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अब जो होता है कि अब एक बिजनेस हो गया। ऑनलाइन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, अच्छा एजुकेशन, गरीबों तक पहुंच। अब ये बिजनेस हो गया, पूरी तरह से बिजनेस हो गया। और आप समझिए कि 400-500 रुपया फीस रखे, गरीब करके, और 1-1 लाख है ना, 10-10 हजार करोड़ का कैपिटल गेन किया जा रहा है, 20-20 हजार करोड़ का कैपिटल गेन किया गया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चीजें हो रही हैं कि कंसंट्रेट कर दो, जियो की सिम की तरह 10 रुपया पहले दो और फिर 300 आदत लगा दो। तो आज देखिए, आज उनकी फीस ऑनलाइन में भी 40,000, 39,000, 10,000, 15,000 चल रहे हैं फीस। या वो फीस गरीब के लिए भी सेम है और अमीर के लिए भी सेम है। तो 449 249 चीजें ध्वस्त हो रही है। हाँ, अब ऑफलाइन क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तब हुआ कि भाई ऑनलाइन में इसको भजा लिया जाए, तो 449 549 कर दिया गया, ताकि और 10 लाख बच्चे का इनरोलमेंट मिल जाए। तो इन सब कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और दूसरा चीज, जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, अब कस्ठा, परैया, गुरुआ जैसे से
जहाँ छोटे छोटे टीचर 10-20 बच्चों को लेकर पढ़ा रहे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, तो उनसे उनका रोजगार भी था, पर्सनल टच भी था, और वो दबाव में पढ़ते भी थे और रिजल्ट भी थे। तो यहाँ एक गैप क्रिएट हुआ। And right now we are also working on the skill-based education, and we are very surprised that you have just opened this newly school, Kirji. Yes, yes. So this one is a very good school. So इस स्कूल की जो जरूरत है आपको कब महसूस हुई और कब आपने इसको ओपन किया सर? देखिए, स्कूल ओपन करने का मेरा ड्रीम शुरू से रहा कि मुझे बच्चे शुरू से चाहिए। मतलब एक ऐसा, जैसे मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो किस सिचुएशन से कैसे पढ़कर, तो ये था ड्रीम था कि मैं एक अच्छा स्कूल ओपन करूं। अभी वो ड्रीम जारी है, और बड़े स्कूल के लेवल पर ये तो किरजी हमने अभी फ्रेंचाइजी लिया, ब्रांड लिया, इंडिया का सबसे समझिए कि प्री स्कूल का सबसे बेस्ट ब्रांड है। इसको मैं अपने ढंग से भी चला रहा हूँ, फ्रेंचाइजी के साथ, उनका करिकुलम के साथ हमने बहुत अच्छा इसको सेटअप दिया। और जहां पर अगर गया शहर में बात की जाए तो जितने आप इस लेवल के स्कूल हैं, जो 3-4 स्कूल का नाम उठा लीजिए, उनके सारे चीज 50% कम करके हम एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे 35-3600 फीस है लोगों का, हम 2000 में दे रहे हैं। जहाँ एडमिशन में लोगों का 80,000, 90,000, 1 लाख तक है, हम 26,000 में हमारे पास है। इसलिए कि एक बिहार पुलिस का भी, सिपाही का भी बच्चा मेरे यहाँ पढ़ ले, और एक डीएसपी का भी बच्चा पढ़ ले। तो इतना हम लोग, चूंकि ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, अगर आप 45 लोग हैं, 21 टीचर हैं, तो मान लो कि 200 बच्चे हैं, तो अगर 2,000 रुपये फीस है तो 4 लाख रुपया। तो एक एवरेज भी टीम को 10 रुपया देते हैं, तो भी पेमेंट सैलरी काफी हो जाती है। फिर भी हमने प्रयास किया कि हर तरह के बच्चे, हमारे पास एक पानी बेचता है, उसका भी बच्चा पढ़ रहा है, तो और उसमें भी जो हम लोगों ने फी रखा है उसमें भी किट, बुक्स, ये नहीं कि उसके बाद आपको कहीं किताब कॉपी खरीदना हो, या न स्कूल से न बाहर से। तो एक अच्छा एजुकेशन, जहां तक हम एक मिनिमम फंड रख के, बजट रख के, ताकि सब लोग को पहुंचाने का प्रयास करें। हाँ, इसमें हमने एक नया चीज जरूर किया। नया ये किया कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब होती है, वो पढ़ना चाहते हैं, रूम रेंट है, तो हमने क्या कि जैसे हमारी गाड़ी जाती है बच्चों को लाने के लिए ड्राइवर के साथ, तो वहाँ एक अटेंडेंट की जरूरत होती है। छोटा बच्चा गेट खोल के उतारना जाए, तो उसमें कोई वर्क नहीं रहता है। 1 घंटा सुबह और 1.5 घंटा छुट्टी के टाइम में। तो उसमें मैंने क्या किया, जो हमारे स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट है, जो पढ़ना, जिनको पैसा चाहिए, तो उनको हमने अटेंडेंट रख लिया कि आप सुबह आइए, गाड़ी के साथ आप जाइए, बच्चा को लेकर आइए, स्कूल छोड़िए, आप चले जाइएगा। वो साइकिल चले जाते हैं, 4 घंटा 5 घंटा अपना खाना पीना, फिर छुट्टी के टाइम वो, जैसे मान लो 6 बजे गए, 7:30 बजे चले गए, फिर अपना वो 12 बजे आए और अपना बच्चा छोड़ के फिर घर चल गए। 30 रुपये उनको 5 रुपये मिल जा रहा है 2-3 घंटे में, वो अपना रूम रेंट, खर्चा, ट्यूशन फीस निकाल रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जितने भी अटेंडेंट है 6, वो सारे मेरे से। एक तो मेरा अटेंडेंट है शिव, जो IAS का पेपर दिया इस पिछले संडे में। तो ऐसे बच्चों को मिल रहा है एक मौका, और मैं चाहता हूँ इसी तरह की चीजें, जैसे हॉस्पिटल में है, बिजनेसमैन है, तो बच्चों को इस तरह का अगर पार्ट टाइम जॉब, अगर लोग, सस्ता भी रहेगा, उनको प्राइम टाइम में काम हो जाएगा। जैसे कोई दुकान है, मान लो कि आपको 11 बजे वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है, तो 11 से 2-2:30 के लिए रखें, या इवनिंग में रखें 5 से लेकर 7 तक। तो ऐसे अगर बच्चों को मिलते रहे तो उनको एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, छोटा मोटा खर्च वो पढ़ने के साथ पूरा कर सकते हैं। मुझे लगा कि एक नया चीज हम लोग, एक नया विजन कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया था। उड़ीसा सरकार ने कॉलेज स्टूडेंट को ट्रैफिक पुलिस में डाला। उनको वीक में 3 दिन देता था, 700-800 रुपया पर डे के हिसाब से। तो शाम को जानते हैं ट्रैफिक एकदम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीक आवर रहता है, तो कॉलेज वॉलेज करके उनको 3:30 से लेकर 7:30 तक 4 घंटे का ट्रैफिक की ट्रेनिंग देकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस है 4 पुलिस वाले चाहिए, तो एक ट्रैफिक के पास 3, उसमें भी गर्ल्स लोग को ज्यादा मौका दिया। तो ट्रैफिक स्मूथ हुआ, बच्चों को अपना खर्च भी निकल गया उड़ीसा सरकार की तरफ से, कॉलेज भी दिन भर कर लिए, और 9-8 बजे के बाद अपना पढ़ाई भी कर। तो ये चीज अगर हमारे हॉस्पिटल, बिजनेसमैन ये सब करें तो बहुत लोगों को इसमें बेनिफिट हो सकता है। मतलब न्यू आइडियाज पे अगर काम करे तो बेनिफिट्स हो सकता है, और बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। आपने सर समय दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम हियर। मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।